इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी थी बिज़नेस के बेसिक के बारे में। सेकंड एपिसोड में हमने बात करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस के बारे में। और आज हम जानेंगे कि पार्टनरशिप का बिज़नेस क्या होता है। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिज़नेस के बेसिक मीनिंग की, जब दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ एक रिटन एग्रीमेंट बनाती है। वैसे तो रिटन एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, बट रिटन एग्रीमेंट के साथ किसी बिज़नेस को करते हैं तो उसे पार्टनरशिप का बिज़नेस कहा जाता है। ये लोग बिज़नेस में अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं और एक्टिवली बिज़नेस में पार्ट भी ले सकते हैं, और बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उसे आपस में बांटते हैं। तो पार्टनरशिप का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप की पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो कुछ पार्टनरशिप बिजनेसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, बट यहीं पर कुछ पार्टनरशिप बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो काम होता है वो लिमिटेड होता है, या तो यूँ कहें कि वो केवल बिजनेस में पैसे केवल इन्वेस्ट ही करते हैं। पार्टनरशिप का बिजनेस एक कॉरपोरेशन से बिल्कुल अलग होता है, और या तो ये कहें कि पार्टनर अपने बिजनेस से एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर था और जो बिजनेस था वो एक ही थे, बट इसमें भी दोनों हैं तो एक ही, बट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं वो दोनों अलग अलग माने जाते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। पार्टनरशिप का बिजनेस कितने तरीके का हो सकता है? सबसे पहला, जनरल पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप बिजनेस इस तरीके का होता है जिसमें सारे पार्टनर्स एक्टिवली डे टू डे ऑपरेशंस में पार्ट लेते हैं, और इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कल कंपनी के कुछ डेट्स हैं, कुछ उधार हैं, अगर कंपनी नहीं चुकता कर पाई तो इनके पर्सनल एसेट को लेके भी वो उधार को चुकता किया जा सकता है। दूसरा होता है लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस। इसके अंदर कुछ पार्टनर्स तो ऐसे होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन में पार्ट लेते हैं, बट कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो केवल अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं और उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जितना उन्होंने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। कहने का मतलब ये है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस में पार्ट ले रहे हैं यानी कि जनरल पार्टनर, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट जो केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम साइलेंट पार्टनर भी बोलते हैं, जो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये एक तरफ से हाइब्रिड है किसका? जनरल पार्टनरशिप का और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। और तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस। ये पार्टनरशिप बिजनेस इस तरीके का होता है जिसमें सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और ये पार्टनरशिप बिजनेस ज़्यादातर उन लोगों के द्वारा फॉर्म किया जाता है जो एक सेम प्रोफेशनल से होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट्स और लॉयर्स। इस तरीके के ये एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, तो बेसिकली एक पार्टनर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में एक इंडिविजुअल हो सकता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या कंपनी हो सकती है, या कोई कॉरपोरेशन हो सकता है। और अगर हम बात करें आगे बढ़कर तो जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर वो जिनकी जो लायबिलिटी होती है वो पर्सनल डेट तक हो सकती है, बट लिमिटेड पार्टनर वो जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। और बाकी पार्टनर्स को हम कई तरीके से बांट सकते हैं उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। तो इस पूरे तक जहाँ तक अभी तक हमने बात करी, इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि पार्टनरशिप बिजनेस और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो दो या दो से ज़्यादा लोगों से फॉर्म की जा सकती है, इसमें यही डिफरेंस होता है। जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है, बट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और जो बिजनेस है और जो उसके ऑनर्स हैं वो दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, किसमें? कंपनी में। तो कोई भी पार्टनरशिप जब फॉर्म की जाती है तो वो जनरली किसी स्टेट के साथ रजिस्टर्ड होती है जहाँ पे वो पार्टनरशिप का बिजनेस हो रहा है। अलग अलग स्टेट अलग अलग टाइप ऑफ पार्टनरशिप को बढ़ावा देते हैं, और उसके अंदर मतलब उनके जो स्ट्रक्चर होता है पार्टनरशिप बिजनेस का वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। और जो पार्टनरशिप में जनरली एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, रिटन एग्रीमेंट, जिसमें रूल्स, ड्यूटीज़
और कितना कैश पार्टनर लाएंगे, और उनके अलग अलग ड्यूटीज़ जो होती हैं वो लिखी होती हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस एग्रीमेंट को अपने स्टेट के जो सेक्रेटरी है उसको सबमिट करवाएं। तो जब कभी भी आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो आपको पार्टनरशिप का बिजनेस तो रजिस्टर स्टेट के साथ जहां वो बिजनेस हो रहा है वहाँ करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और क्लियर कर लेनी चाहिए कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमें क्यों बनाना चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने से एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने के लिए है, देखिए अगर एक या दो पार्टनर हैं तो जब डिसीजन लेंगे तो हो सकता है वो दो पार्टनर में मैचिंग ना हो, तो इसीलिए वो डिसीजन पावर जो होती है एग्रीमेंट बनाने के साथ अलॉट कर दी जाती है। हो सकता है कल आपकी पार्टनरशिप बिजनेस पर कुछ डिस्प्यूट्स हो जाएं, उसको भी रिजॉल्व करा जा सकता है उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पढ़कर। बट ये कंपलसरी नहीं होता कि आप एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएं, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं और कल कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे स्टेट के जो लॉज हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या हम एक ज़रूरी है कि नया पार्टनरशिप बिजनेस ही स्टार्ट करें, क्या हम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को एक ज्वाइन नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और आपको वहाँ पे कैपिटल अकाउंट खुलवाना होता है और कितनी लायबिलिटी आप विलिंग करना चाहते हैं कि आपको मिले, तो वो सब वहाँ पे आपको उनके साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पार्टनर्स को उनकी पेमेंट कैसे दी जाती है। पार्टनर्स किसी फर्म के एम्प्लॉय नहीं होते, वो वहाँ के ऑनर्स होते हैं। तो जितना भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म कमाती है वो पार्टनर्स में उनके रिस्पेक्टिव रेशियोज़ में या जिस तरीके से एग्रीमेंट में बात की गई है उस तरीके से बांटा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स को हमेशा प्रॉफिट में ही शेयर मिले। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवली पार्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है और आप वहाँ के पार्टनर हो और आप उस फर्म का मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि अगर मैं यहाँ मैनेजर का एक रोल आप निभा रहे हैं तो आपको उसके लिए सैलरी दी जाए, तो सैलरी भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है इन एडिशन टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पार्टनरशिप फर्म टैक्स कैसे पे करती है। तो जितना भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म कमाती है वो उसके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स में बांट दिया जाता है और बाद में जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करती है और जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं वो पर्सनली जितना भी उनका प्रॉफिट आया उस पर इनकम टैक्स पे करते हैं और उस बिजनेस से आई हुई इनकम को वो शेड्यूल K-1 में फाइल करते हैं और अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न जो अदर इनकम के साथ है उसके साथ फाइल करते हैं। तो जब किसी भी बिज़नेस को हम करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले ये इजीली सेटअप हम इसको आराम से कर सकते हैं। दूसरा, पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट को भी बिजनेस में लगा सकते हैं। तीसरा, जो वर्कलोड होता है वो आपस में शेयर किया जा सकता है। और चौथा, अगर आप पार्टनरशिप की फर्म में अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको एज अ मोटिवेशनल तौर पे आपको भी पार्टनर्स में की जो उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपका जो डिसीजन है वो अगर आपस में बढ़ गया तो अगर दो पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है। दूसरा, अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं बनाया तो अगर आपका कभी डिस्प्यूट हो जाता है अपने पार्टनर के साथ प्रॉफिट को लेकर, तो उस तौर पे आप उसके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। और तीसरा और लास्ट जो मेजर मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है वो ये है कि अगर आप फर्म की लायबिलिटी अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं चुकता कर पाती है तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट भी लिए जा सकते हैं, जो कि अगर आप जनरल पार्टनर हैं तो ये पॉसिबल, अगर लिमिटेड पार्टनर हैं जैसे मैंने पहले बताया था तब ये नहीं हो सकता। तो गाइस, एट लास्ट आई होप कि आपको ये एपिसोड और पुराने 2 एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में और उसके बाद हम पोर्टर थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।